वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया निकालने आपने किसका रीजन बाउंडेड बाई मतलब दो कर्व दी हुई है। एक तो पैराबोला है, वही पैराबोला कैसे पता चला कि एक वेरिएबल की पावर दो दूसरे की एक हो। सिंपल सी बात है। हो सकता है ये वर्ड आपको ना गिवन हो, तब की बात हो रही है, सही है। और इसके बाद हो सकता है ये चीज़ भी ना दी हो, तो फिर पता होना चाहिए कि सर्कल कब है, मतलब दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये सर्कल नहीं है। सर्कल कब बनेगा? सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, मतलब दोनों के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, नहीं है तो बनाओ। तो इस स्टेप में ये काम किया हुआ है। पता होना चाहिए ना आपको कि सर्कल कब है। अब है ये सर्कल, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। आप बस कह सकते हो सर्कल तो ये भी है क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। और यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर दो सेंटर क्या होता है। बस कुछ इस तरीके से x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², मतलब माइनस साइन को छोड़ करके नॉर्मली हम मतलब h और k लिखते हैं, सही है। तो मतलब सेंटर क्या होता है इस टाइप की इक्वेशन में, h, k, या फिर यहाँ पर दोनों जगह इस टाइप से हो जाएगा तो 0 0। और रेडियस राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैलकुलेशन है, सही है। और एक्चुअल में तो इवन पावर रखते तो प्लस माइनस का साइन आता, बात आपकी सही है। लेकिन माइनस साइन अपने आप खत्म हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस है, रेडियस भी तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होना नहीं। तो वो सारी बातें अप्लाई होती हैं हर जगह, मतलब जिसको डीपली पता हो वही इन चीज़ों के बारे में सोच सकता है। यहाँ पर लिखना चाहो फिर भी लिख देना कि माइन नेगेटिव साइन रिजेक्ट, वही इम्प्रेशन के लिए कि मतलब आपको कुछ ज़्यादा पता है। तो इस तरीके से बस इसके बाद, सही है। तो एरिया मतलब अब इन दोनों के तो हमें डायरेक्ट ज्योमेट्री पता, मतलब एक सर्कल है जिसकी ये दोनों चीज़ें, एक पैराबोला है। पैराबोला को याद करने का आसान तरीका क्या बताता कि जिसकी पावर कम हो, मतलब या फिर 1 का हो, क्योंकि पावर एक की 1 होती है, एक की 2, ठीक है ना। मतलब जिसकी पावर 1 होगी उसकी तरफ मुंह खुलेगा पैराबोला का। पैराबोला के 4 केस होते हैं, मतलब याद रखने का तरीका बताता आपको, सही है। तो मतलब और साथ के साथ यहाँ पर साइन से मतलब तो मतलब +x की तरफ मुंह खुलेगा। प्लस एक्स हम यहाँ पर मानते हैं तो खुल गया मुंह। देखो ये पैराबोला हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। बताओ क्या इसके अंदर। और सर्कल ये मान लिया, ठीक है ना। सेंटर मतलब यहाँ पर उसका सेंटर है तो बस ये एक सर्कल ड्रा कर दिया। और रेडियस 3/2, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3/2। और बी पॉइंट मान लिया तो ये 3/2 0 पता चल गया ना आपको। एक्स पर तो डिस्टेंस और एक्स एक्सिस की खास बात y0 होता है, तो पॉइंट बनता है x, y से। छोटी छोटी बातें हर जगह यूज होती हैं, सही है। बस इसके बाद मेन काम क्या है, अब इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर हमने निकालना बीच का एरिया। तो बीच का एरिया एक तो ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन आपका, और इसी तरीके से ये, मतलब ये रफ डायग्राम ड्रा किया हुआ है। मतलब यहाँ पर सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब कह दो कि चारों पोर्शन बराबर है एक तरीके से, अगर मतलब नॉर्मली बात करना चाहो, सही है। लेकिन हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन सी कर्व ऊपर है, मतलब पैराबोला ऊपर है या फिर सर्कल। तो मतलब ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, सही है। मतलब इंटीग्रेशन जब सोल्व होगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा, सही है। उसके बाद या फिर डायरेक्ट कह दो कि मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब पैराबोला को देख करके तो ये वाली लिमिट यूज कर लो। एक्स की मतलब सोच लिया कि एक्स पर खड़े हैं, नॉर्मली हम एक्स एक्सिस की हेल्प से एरिया निकालते हैं, इस वजह से वाई से भी बात कर सकते हो, एक ही बात रहती है क्योंकि बीच वाला रीजन तो वही है, एरिया तो बराबर आएगा। बात आपकी सही है, ठीक है ना। तो बस नॉर्मली हम एक्स एक्सिस की हेल्प से निकालते हैं इस वजह से, ठीक है। तो बस क्या करो, तो यहाँ पर लिमिट, तो मतलब पैराबोला के लिए ये वाली चीज़ काम की हो जाएगी, मतलब यहाँ तक का एरिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि ये पोर्शन भी बराबर है, ये भी तो पैराबोला का इस वजह से, सही है। तो मतलब ये पी पॉइंट काम का। अब हमें थोड़ी ना पता वो कहाँ पर कट करेंगे, तो मतलब दोनों को सोल्व कर दो और इस पॉइंट का पॉइंट बनता है x, y से, सही है। और मतलब जो ये पी पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नाम इसका। इंटरसेक्शन क्या होता है, सिंपली कट करे दोनों, ठीक है ना। मतलब 2 ही यहाँ पर इस वजह से 2 कर्व हैं, तब भी बात आपकी सही है, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेट कर दिया तो मतलब जो भी तरीका अप्लाई करना चाहते हो, मतलब x और y निकाल लो, सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब जो भी मेथड आप जानते हो छोटी क्लासों से, हमने ये तरीका चूज कर लिया।
सही है। और यहाँ पर आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि पावर है 2 वेरिएबल की। बस यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये वाला। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती, सही है। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें भी पता था जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो किसी इक्वेशन में उतने ही आंसर होते हैं उसके, या फिर रूट को, तो 2 वैल्यू आई, लेकिन एक रिजेक्ट हो जाएगी, ये तो है ही नहीं। एक्स की वैल्यू माइनस इतनी थोड़ी ना हो सकती है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि यह सर्कल का केस, मतलब जब ये डिस्टेंस 3/2 है तो ये भी तो डिस्टेंस 3/2 ही होगा ना। हाँ इतनी जरूर बात आपकी, मतलब यहाँ पर हम x पर -3/2, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके मतलब ये तो गया, हमें पता होना चाहिए क्यों हो गया, क्योंकि जो मतलब सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी, बीच में सेंटर, सारी डिस्टेंस रेडियस सारी बराबर, उस हिसाब से बात हो गई, ये तो गया। तो मतलब ये काम का है। और हो सकता कोई मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वाई नहीं चाहता यहाँ पर, क्योंकि हम एक्स के हेल्प से केवल एक्स की लिमिट की बात कर रहे हैं। हो सकता कोई मतलब वाई के ऊपर खड़ा होकर देखना चाहता है, तब मतलब वाई की जरूरत पड़ जाएगी। निकालना चाहो निकाल देना, ना निकालो तब भी बात सही है। अभी यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, क्यों? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस वजह से, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लिमिट, मतलब जैसे पॉइंट P आया आपका √2, मतलब पॉइंट बनता है x, y से, तो x का 1/2 है यहाँ पर भी, और मतलब ऊपर √2, नीचे -√2 हो जाएगा, सही है। हम नॉर्मली ऊपर से निकालते हैं, मतलब बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो पैराबोला की इक्वेशन है उसकी तो लिमिट हो जाएंगी 0 से 1/2, और यहाँ से y निकाल देना पैराबोला का, सही है। और उसके बाद जो सर्कल है ये एरिया मतलब सर्कल के हेल्प से निकल जाएगा यहाँ से, सही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सर्कल की लिमिट हो जाएंगी सर्कल की इक्वेशन के, मतलब 1/2 से लेकर के 3/2 तक, सिंपल सी बात है, केवल कैलकुलेशन है, सही है। तो कुछ इस तरीके से बस। तो पैराबोला के मतलब y1 मान लिया हमने, जैसे y² 4x नहीं था आपके पास, कंडीशन है, उसको y1 नाम रख लो, तो उस हिसाब से बात हो जाएगी। उसकी लिमिट 0 से 1/2, एक की 1/2 से 3/2, और प्लस क्यों हुआ वो बात डिस्कस हो चुकी थी। सिंपली कह दो कि हमें नहीं पता कि कौन सी करो ऊपर कौन सी नीचे, इसलिए प्लस का साइन आता है, सही है। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट था, डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और दोनों मल्टीप्लाई दो नहीं थी, 2 से सिमिट्री थी, इसलिए कॉमन ले लिया, सिंपल सी बात है। बताओ क्या इसके अंदर, सही है। और बस यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है, मतलब यहाँ से y1 निकाल लिया। अब वही है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ले लो, सही है, √4 और x का स्क्वायर रूट, लेकिन इवन पावर हटती है तो प्लस माइनस साइन खत्म हो जाएगा। हम एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि सिमिट्री का केस है, इस वजह से, सिंपल सी बात है। या फिर यहाँ पर बार कॉमन माइनस आ जाए, उससे अंतर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव होना नहीं, हमें ये भी तो पता है ना, इस वजह से, सही है। केवल कैलकुलेशन, तो या एक बार यहाँ से y निकाल लिया, एक बार जो सेकंड इक्वेशन थी वहाँ से y निकाल लिया, केवल कैलकुलेशन। अब ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नजर आना चाहिए, तो 9/4, तो 9/4 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला था a² - x², मतलब इसका इंटीग्रेशन, सही है। किसके बराबर होता है? x/2 एज इट इज, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर प्लस का साइन a² साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ये था फॉर्मूला। मतलब ये ऊपर जैसे प्योर क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होती है, सही है, मतलब मैक्सिमम पावर 2, और प्योर क्वाड्रेटिक बीच वाली टर्म हटा दो, सिंपल सी बात है, सही है। और प्योर क्वाड्रेटिक ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, तो उसके 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, तो बस केवल कैलकुलेशन, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकाल दिया। किसी स्टेप में कोई डाउट हो मतलब पॉज करके आप चेक कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, वो चीज़ डिस्कस हो जाएगी, सही है। तो अभी इसके बाद साथ के साथ यहीं पर इसके इंटरनल चॉइस भी न्यूमेरिकल की इंटीग्रेशन के हेल्प से एरिया निकालो, ठीक है ना, लाइन दी हुई है। वैसे आपको पता होना चाहिए, ये वर्ड ना होता तो फिर देख लो, वही मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हो। 3D में स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट था, वहाँ पर सारी बातें डीपली बताई थी आपको, सही है। तो मतलब ये लाइन क्यों है, या और लाइन स्ट्रेट ही होती है, सिंपल सी बात है।
सही है, ये भी लाइन है, मतलब पहले दे रखा था आपको तो वैसे, मतलब फायदे की बात पहले ही लिखी हुई है। सही है, बस इस तरीके से क्या करो, हमें पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, मतलब दो दो का पेड़ बना के सोल्व कर लो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सही है, तो बस, और किसी लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत होती है कम से कम। तो मतलब इसका नाम 1 रख लिया, 2 3 तो अपनी बना ली, मतलब ये 1 2 3 नाम दे लिए। इसके बाद इन पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी हमें, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन कि मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक पॉइंट होगा, और जितनी वो चीज़ों को कट करता है एक जगह, जैसे यहाँ पर 2 का केस है, ठीक है ना, वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये भी है, बताओ कितने हुए यहाँ पर, सिंपल सी बात है। सही है, जैसे यहाँ पर 2 का है तो इस तरीके सोच लिया, तो 2 को सोल्व कर दिया, पॉइंट आ जाएंगे। सही है, बस ध्यान रख लेना यहाँ पर कैलकुलेशन से, इस बात का मतलब कि वो कौन सा, मतलब जैसे हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं 1 और 2 को, जैसे ये 1 है पहली लाइन, ये सेकंड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये हो जाएगा समझने के लिए। सही है, तो इस तरीके से बस यहाँ पर ड्रा कर लिया हमने ज्योमेट्री। सही है, जो बस डायरेक्टली बस लिख दी, केवल यहाँ पर हमें मतलब मेन बात होती है, बस पॉइंटों को लोकेट कर दो, बस काम चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया अब देख लो, अब हमें ये पता चल रहा ना, ये ऊपर है, ये वाली लाइन ऊपर है, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट की, 1 से 3, मतलब जब 1 से 3 लिमिट होगी पहली लाइन की, मतलब इस तरीके सोच लो ना, हम एक्स एक्सिस पर खड़े हैं, नॉर्मली हम एक्स की हेल्प से एरिया निकालते हैं इस वजह से। सही है, तो मतलब पहली लाइन का वाई निकाल लो आप, मतलब जिस पर खड़े हैं उसी की हेल्प से इंटीग्रेशन सोल्व होता है, फिर को उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, याद रखने का तरीका है ये। सही है, और फिर पहली का वाई निकाल लो, तो वाई निकाल लोगे यहाँ से कैलकुलेशन करके, सिंपल सी बात है, पुट कर देना, उसकी लिमिट है 1 से 3, ये भी ऊपर है, ये भी तो ऊपर है, मतलब इसका भी एरिया ऐड हुआ। सही है, तो इस तरीके हमें थोड़ी ना पता कि पहली ऊपर है दूसरी ऊपर, इस हिसाब से बात कर लो, क्योंकि दोनों प्लस हुई, इस तरीके तब भी बात आपकी सही है अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसकी लिमिट हो जाएगी एक्स वाली लिमिट, क्योंकि एक्स के हिसाब से सोच रहे हैं 3 से 6। ठीक है, फिर माइनस होगी, क्यों, क्योंकि तीसरी लाइन नीचे डायरेक्ट दिख रही है आपको। सही है, और उसकी लिमिट 1 से 6 डायरेक्ट हो जाएगी, 1 से 6, और उसका वाई थर्ड निकाल लो, मतलब यहाँ पर रखना चाहो इसका नाम हमने 1 रख लिया, 2 3 लिखना चाहो, समझने के लिए होती है ये चीज़ें। सही है, और आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे, मतलब ये वाला एरिया निकालना था तो इसको शेडेड कर देना। सही है, और आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ जाए, पहले का वाई निकाल लिया, दूसरे का, तीसरे का, बस इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, बस वैल्यू पुट कर दी। बस ध्यान रख लेना कि जब ऊपर वाली लिमिट होती है तो प्लस का साइन आएगा। सही है, और एक माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से, ठीक है ना, मतलब जैसे आपने किसी कोई फंक्शन है, जैसे उसको सोल्व कर लिया इंटीग्रेशन के बाद, लिमिट आई ए से बी, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर सारे में लोअर लिमिट, और माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से आता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से और कैलकुलेशन है, रिजल्ट मिल जाएगा। लिखना चाहो एरिया मतलब स्क्वायर होता है किसी भी यूनिट का, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखना चाहो लिख देना, ना लिखो तब भी बात सही है, केवल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस टाइप से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, मतलब हो सकता कोई ये ना पता हो कि कहाँ पर ऐड होता है कहाँ पर माइनस, सिंपल सा लॉजिक तो ये, जहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, मतलब कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी नीचे, तो प्लस का साइन आएगा। सिंपल सा लॉजिक, जहाँ पर कर पाओ नीचे आएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाए, सिंपल सा लॉजिक है। बताओ इसके अंदर क्या सोचना है, या फिर कोई इसी ज्योमेट्री से सोचना चाहता है, जैसे ये था कि पहली, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी आपके पास। सही है, तो सिंपल सा लॉजिक, जैसे यहाँ से यहाँ तक का लिमिट और एक्स पर खड़े हैं, इस बात का ये मतलब हुआ कि जो इस लिमिट है ना, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का मिल गया हमें, और हमें चाहिए था कॉमन में केवल ये वाला, तो ये तो एक्स्ट्रा ना, ये तो एक्स्ट्रा है। इसी तरीके से जब सेकंड के हिसाब से निकाला था, मतलब ये वाला एरिया, सिंपल सा लॉजिक है समझने के लिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये वाला एरिया मिल चुका आपको, लेकिन केवल ये काम का था, ये वाला एक्स्ट्रा है, और ये थर्ड का है, मतलब ये थर्ड का है। सही है, सिंपल सा लॉजिक, मतलब थर्ड का माइनस कर दिया, बताओ क्या सोचना है इसके अंदर।
इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। सही है, तो इस तरीके से तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।